उन्नति करने, मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। तो चलो बच्चों, कविता की शुरुआत करते हैं। तो पहला दोहा है, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिना निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को सूल। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें अपने मातृभाषा की उन्नति की बात सोचनी चाहिए। यदि उसकी उन्नति होती है तो मनुष्य की हर प्रकार से उन्नति होती है। यदि हमें अपनी भाषा का समुचित ज्ञान नहीं है तो हमारा मन प्रसन्न नहीं रहता। हर समय मन में एक प्रकार की कसक रहती है। अगला दोहा है, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। यहाँ पर कवि कहते हैं यद्यपि, यानी कि आज के युग में अंग्रेजी पढ़ने वाले इस भाषा को पढ़कर सभी प्रकार के गुणों में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु यदि अपनी भाषा का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। अगला दोहा है, उन्नति पूरी है तबही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोय। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि कोई भी परिवार तभी उन्नत समझा जाएगा जब उस घर के सभी सदस्य उन्नत विचारधारा वाले हो। यदि केवल मुखिया ही उन्नत हो, प्रवीण हो, वह अन्य सदस्यों की उन्नति पर ध्यान न दे तो परिवार के अन्य सदस्य मूर्ख ही रह जाएंगे। यही बात मातृभाषा पर लागू होती है। जब हमारी घरेलू भाषा उन्नत होगी तभी हमारा विकास होगा। अगला दोहा है, निज भाषा उन्नति बिना कबहु न हवे है सोए, लाख उपाय अनेक यो भले करे कि न कोय। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अपनी भाषा की उन्नति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। चाहे कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, अपनी भाषा की उन्नति के बिना कोई भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। अगला दोहा है, इक भाषा इक जीव, इक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो, मिटत मूढ़ता सोग। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब किसी परिवार के सभी सदस्य एक ही भाषा का ज्ञान प्राप्त करे, एक ही भाषा में बात करे, तो बुद्धि का समुचित विकास होता है। तभी घर या देश में एकता रहती है, साथ ही अज्ञानता व शोक का नाश होता है। अगला दोहा है, और एक अति लाभ यह या में प्रकट लखात,